अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी सूरतिल हदीद वल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मस्तवा अलल अर्श यअलमु मा यलिजु फ़िल अर्ज़ि व मा यख़रुजु मिन्हा व मा यंज़िलु मिनस समाइ व मा यअरुजु फ़ीहा व हुवा मअकुम ऐनमा कुंतुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह हदीद से कुछ टेक्स्ट मैंने आपके सामने तिलावत किया है। एक आयत का बल्कि कुछ हिस्सा मैंने आपके सामने पढ़ा है। बहुत खूबसूरत मकाम है जी सूरतुल हदीद का। इंशाअल्लाह ताला हमने जो कल 6 एग्जाम्पल्स याद करने की कोशिश की थी, उनके हवाले से इस मकाम को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपके सामने 6 एग्जाम्पल्स रखी थी और कहा था कि आपने इन 6 एग्जाम्पल्स को याद करके आना है। मैं वो 6 एग्जाम्पल्स दोबारा आपके सामने लिख देता हूँ जी। पहली एग्जाम्पल थी, आप लिखवाएंगे मुझे, फतह यफ्तहू। दूसरी एग्जाम्पल ज़रबा यज़रिबु। तीसरी एग्जाम्पल नसरा यंसुरु। चौथी एग्जाम्पल समीआ यस्माउ। पांचवी एग्जाम्पल हसीबा यहसीबु। और छठी एग्जाम्पल करुमा यकरुमु। ये 6 एग्जाम्पल्स हैं जी। अगर थोड़ा सा गौर करें तो ये माजी और मुजारे, उनके कॉम्बिनेशन से, ठीक है। पहली वाली 3 एग्जाम्पल्स जो हैं, इसमें आप देखें कि माजी में जो दरमियान वाला हर्फ है वो जबर वाला है, ऐसे ही है ना। देख लें, फतह ज़रबा नसरा, माजी में दरमियान वाला हर्फ जबर वाला है। जबकि उनका जो मुजारे बन रहा है उनमें दरमियान वाला हर्फ जबर के साथ भी है, जेर के साथ भी है, पेश के साथ भी है, ऐसे ही है ना। उसके बाद जो अगली 2 एग्जांपल्स हैं, उनके माजी में दरमियान वाला हर्फ जेर के साथ है, समिया हसीबा, लेकिन मुजारे में दरमियान वाले हर्फ पे पेश नहीं है, या जबर है या जेर है, ऐसे ही है ना। और जो छठी एग्जांपल है, इसमें आप नोट करें, माजी में दरमियान वाले हर्फ पर पेश है तो मुजारे में दरमियान वाले हर्फ पर पेश ही है, सही है ना। कोई मैंने एग्जांपल ऐसी रखी है जिसमें दरमियान वाले हर्फ पर जबर हो या जेर हो। तो ये 6 एग्जांपल्स जो है इंशाअल्लाह ताला आपको आज से हेल्प करेंगी डिक्शनरी देखने में। ये 6 एग्जांपल्स, यानी रिजल्ट ये निकला कि अरब जब माजी में दरमियान वाले हर्फ पे जबर बोलता है ना,
तो वो मुजारे में दरमियान वाले हर्फ पे ज़बर भी बोल सकता है, ज़ेर भी बोल सकता है, पेश भी बोल सकता है, लेकिन जो एक दफ़ा बोल देता है फिर वही बोलता है। सही। माजी में अरब जिन जगह पर दरमियान वाले हर्फ पे ज़ेर बोलता है, उनके मुजारे जब वो बनाता है तो दरमियान वाले हर्फ पर पेश नहीं लाता, या ज़बर लाता है या ज़ेर लाता है। और अरब जब माजी में दरमियान वाले हर्फ पर पेश बोलता है तो मुजारे में दरमियान वाले हर्फ पर हमेशा पेश ही बोलता है। ठीक है, अब मैं ज़रा आपसे कुछ इसका फीडबैक ले लूँ। माजी में डॉक्टर साहब दरमियान वाले हर्फ पर अगर पेश हरकत हो तो मुजारे में दरमियान वाले हर्फ पर कौन सी हरकत आएगी? ज़बर आएगी या ज़ेर आएगी? ना ज़बर आएगी ना ज़ेर आएगी, सिर्फ पेश ही आएगी। रिजल्ट निकला कि अगर आपको मैं माजी लिख दूं जिसका दरमियान वाला हर्फ पेश के साथ हो तो आप उसका मुजारे खुद लिख सकते हैं मुझसे बगैर पूछे। ठीक है जी। उसामा, माजी में अगर दरमियान वाले हर्फ पर ज़ेर हरकत हो तो मुझे बताइए मुजारे में दरमियान वाले हर्फ पर पेश हरकत आ सकती है? नहीं आ सकती। कौन कौन सी हरकत आ सकती है जी? या ज़बर आ सकती है या ज़ेर आ सकती है। ठीक है, अगर मैं आपको ऐसा माजी लिख कर दूं जिसके दरमियान वाले हर्फ पर ज़ेर हरकत हो और उसका मुजारे आपसे लिखवाऊं तो आप उसका मुजारे लिखते हुए दरमियान वाले हर्फ पे पेश कभी नहीं डालेंगे, लेकिन ज़ेर और ज़बर के हवाले से आप कंफ्यूज रहेंगे कि ज़ेर डालनी है या ज़बर डालनी है। ओके जी, तो कंफ्यूजन कुछ शुरू हो गई। पेश की सूरत में कोई कंफ्यूजन नहीं थी, ज़ेर की सूरत में कंफ्यूजन शुरू हो गई। और माजी में अगर दरमियान वाले हर्फ पर साथ साथ अगर मैं ज़बर डालूं तो मुजारे में दरमियान वाले हर्फ पर आप कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। सही है, आप इंतजार करेंगे, टोटली अरब की तरफ देखेंगे, वो क्या डालता है भाई? ज़बर डालता है, ज़ेर डालता है, पेश डालता है। ओके जी, तो ये रिजल्ट्स हमारे निकल गए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं इंशाअल्लाह ताला जिस तरह आपको यहाँ पर मैंने खुद मुख्तार किया है, आज टोटली खुद मुख्तार कर दूंगा इंशाअल्लाह ताला। आपने जहाँ पर कन्फ्यूजन्स देखी हैं आपको वहाँ पर भी कन्फ्यूजन्स नहीं होगी आज से इंशाअल्लाह ताला। सही है, यानी ज़ेर के बाद मुजारे में ज़बर डालनी है या ज़ेर डालनी है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। माजी में ज़बर डाला हुआ है तो मुजारे में ज़बर डालनी है, ज़ेर डालनी है, पेश डालनी है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। ओके जी, बस ये 6 एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए। तो 6 एग्जांपल्स याद हैं आपको? माशाल्लाह, एक्सीलेंट। अब ये 6 एग्जांपल्स है ना, इनमें माजी में जो पहला लेटर है ना, पहला लेटर, पहली एग्जांपल है फतह यफ्तहु, उसमें माजी में पहला लेटर है फा, तो मैं फा लिख देता हूं जी ब्रैकेट में, फा। दरबा द्वाद, नसरा नून, समिया सीन, हसीबा हा, करुमा काफ। क्लियर हो गया? नहीं जी, आपको 6 एग्जांपल्स याद है। अब मैंने उन 6 एग्जांपल्स में माजी का जो पहला हर्फ था ना वो लिख दिया ब्रैकेट में। मैं जैसे कहता हूं फा तो आपके ज़हन में क्या आएगा? फतह यफ्तहु, पहली एग्जांपल आ जाएगी, फतह यफ्तहु। मैं कहता हूं द्वाद, ज़रबा यज़रिबु। मैं कहता हूं नून, नसरा यंसुर। मैं कहता हूं सीन, समिया। मैं कहता हूं हा, हसीबा यहसीबु। मैं कहता हूं काफ। ओके जी, तरतीब आगे पीछे भी हो जाए, आपको 6 एग्जांपल याद हो चुकी है माशाल्लाह। मैं कहता हूं सीन, समिया यसमाउ। समिया यसमाउ का क्या मतलब है? माजी में दरमियान वाले हर्फ पर
ज़ेर हरकत है और मुजारे में दरमियान वाले हर्फ पर ज़बर हरकत है। यही मतलब है ना इसका। मैं कहता हूं द्वाद, आप कहते हैं दौराबा यदरिबू। दौराबा यदरिबू का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि माजी में दरमियान वाले हर्फ पे ज़बर, मुजारे में दरमियान वाले हर्फ पर ज़ेर। यही मतलब है ना इनका। माशाअल्लाह। देखिए ये कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। आप माशाअल्लाह अखबार पढ़ते हैं, नहीं भी पढ़ते, ई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो भी है, टीवी देखते हैं, वहां पर आपको अक्सर लिखा मिलता है जी आज मुस्लिम लीग नून, ठीक है, मुस्लिम लीग नून ने ये कर दिया। ले जी, आपने मुस्लिम लीग के आगे लिखा हुआ देखा नून, ठीक है ना, ब्रैकेट में लिखा था नून, तो आपके जहन में फौरी तौर पर दो बंदे आ गए, है ना, दो बंदे आ गए और उन दोनों बंदों की हरकतें भी आ गई। ओके, सही है ना। अरबी जुबान में जब भी आपको रूट लेटर्स जैसे दाल खा लाम है, इनके आगे नून लिखा हुआ मिले तो दाल खा लाम आगे ब्रैकेट में नून, इसका मतलब है ये नसरा यंसरू पार्टी है, ठीक है। तो आज हम अरबी ग्रामर में पार्टीज पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो आप समझते हैं कि सिर्फ पार्टी सियासत में होती हैं? नहीं, अरबी ग्रामर में भी पार्टीज होती हैं, सही। तो आज से हम पार्टी शुरू करते हैं इंशाल्लाह। मुस्लिम लीग नून, फौरन दो बंदे। कुछ ऐसे पहले की बात है, मुस्लिम लीग के आगे जब काफ लिखा होता था, काफ, ठीक है, कुछ अर्से पहले, तो भी आपके ध्यान में दो ही बंदे आते थे और उन दोनों बंदों की हरकतें भी सामने आ जाती थी। अब आपके सामने मैं सिर्फ रूट लेटर्स लिखा करूंगा। मैं कहूंगा जी जीम, लाम और सीन ये रूट लेटर्स हैं। मैं आपसे कहूं जी इनसे आप माजी और मुजारे बना दें, तो आपने सिर्फ मेरे से एक चीज पूछनी है, सर पार्टी बता दें, ठीक है, क्योंकि ये इस वक्त आजाद है, ये आजाद उम्मीदवार है, इनकी कोई हरकतें नहीं है। लेकिन जैसे ही ये पार्टी ज्वाइन करेंगे, ये उस पार्टी के जो दो मेन किरदार हैं उनकी हरकतें ले लेंगे। ओके जी, तो आपने सिर्फ पार्टी पूछनी है, मैंने तो अब चले जाना है इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो फिर आप पार्टी किससे पूछेंगे? फिर आप डिक्शनरी खोलेंगे, आप डिक्शनरी खोलेंगे, डिक्शनरी में जीम लाम सीन के आगे आपको पार्टी लिखी हुई मिलेगी जी, द्वाद लिखा होगा, और द्वाद लिखा जैसे ही आप देखेंगे आपके जहन में दरबा यदरिबू आ जाएंगे, यानी आप कहेंगे माजी में हमने, यानी दरमियान वाले हर्फ पे ज़बर लगानी है और मुजारे में दरमियान वाले हर्फ पे ज़ेर लगानी है। बाकी हरकतें तो आपको पता है, ठीक है ना। जलसा या जलिसु, नहीं जलसा या जलिसु बना लिया आपने। अच्छा, डिक्शनरी वालों ने और मेहरबानी कर दी आपके लिए, उन्होंने रूट लेटर्स के आगे पार्टी का नाम लिख के माजी मुजारे भी बना के दे दिए आपको, ठीक है। उन्होंने कहा कि सब कुछ कर देते हैं हम, फिर मज़ीद इंफॉर्मेशन भी उसके बारे में सारी दे दी कि इससे और क्या क्या लफ्ज़ बन सकते हैं, वो भी सारे डिक्शनरी में दे दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको ना डिक्शनरी अरबी ज़ुबान की देखनी आ जाएगी इन पार्टीज़ की बेस पे, और डिक्शनरी भी मैं इंशाअल्लाह ताला आपको रिकमेंड कर दूंगा, सही। मेरे इल्म के मुताबिक मुझे जो पसंद है, जो हेल्प करती है, ठीक है, वो मैं इंशाल्लाह बताऊंगा आपको। तो क्लियर हो गया जी, ये असल में अरबी ग्रामर में
फेल की पार्टीज हैं। ये पार्टीज जो है ग्रामर की क्लासेस में पढ़ाई जाती हैं। जिस टॉपिक के तहत, वो मैं टॉपिक का नाम लिख रहा हूं बोर्ड पे। अरबी ग्रामर में इन्हें कहते हैं जी ये अबवाब है। अबवाब, ये 6 जो है ये अबवाब है। अबवाब बाब की जमा है। बाब कहते हैं दरवाजे को, सही, दरवाजे को। मैं पिछले दिन पेशावर गया तो मुझे उन्होंने बताया जी, पेशावर घुमा रहे थे, वो कहते थे जी इसके पता नहीं कोई 23 या 27-28 दरवाजे बताए थे उन्होंने पूरे शहर के। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी अब कुछ कम रह गए हैं, लेकिन बहरहाल पहले शहर जो होता था वो बाउंड्री के अंदर होता था और फिर दरवाजे होते थे और दरवाज़ों के नाम भी होते थे, ठीक है। और आप जानते हैं दरवाजे के आमतौर पे 2 पट होते हैं। बड़े दरवाज़ों के 2 पट होते हैं। सिंगल डोर का रिवाज अब आ गया, वरना आमतौर पे जो बड़े दरवाजे होते हैं उनके 2 पट ही होते हैं, ठीक। तो ये फेल की दुनिया है जी, फेल का शहर है। मुख्तलिफ रूट लेटर्स, हरूफ मादा उसमें दाखिल होने, दरवाज़ों से गुजरना है उन्होंने, ठीक। अब दरवाजे पे लिखा हुआ है अगर लाहौरी गेट, या हमारे फैसलाबाद में जी कैसरी दरवाज़ा, हर दरवाजे का एक नाम होता है, तो ये दरवाज़ों के नाम है जी। और एक पट माजी का है, एक मुजारे का है, और माजी में दरमियान वाले हर्फ की हरकत, मुजारे में दरमियान वाले हर्फ की हरकत मौजूद है, बस उन्होंने गुजरना है और वही दरमियान वाले हर्फ की हरकतें लेके गुजरना है। क्लियर हो गया जी। तो इसलिए इन्हें कहा जाता है अबवाब। ये है 6 अबवाब। अच्छा, हमने पढ़ा था कि अरबी ज़ुबान में 99.99% जो अफ़ाल है उनकी बेस 3 लेटर्स पर होती है, जिन्हें हम हरूफ मादा कहते हैं। तो 3 हरूफ मादा वाले अल्फाज जो है ना, उन्हें कहते हैं जी सुलासी। सुलासी, तो ये अबवाब सुलासी हैं। अबवाब सुलासी, अबवाब सुलासी। इसका मतलब है वो जो 0.01% रहते हैं जिनके हरूफ मादा 4 होंगे, ठीक, यानी गिनती के अफ़ाल हैं, गिनती के अफ़ाल जिनके हरूफ मादा 4 भी होते हैं, तो वो कहलाएंगे रुबाई, ठीक है, वो कहलाएंगे रुबाई। तो सीजन 1 में हम रुबाई तो टच भी नहीं करेंगे, ओके। फिर ये जो माजी का लफ्ज है ना, माजी का लफ्ज अबवाब सुलासी में माजी का लफ्ज, उसमें वही 3 रूट लेटर्स आपको नजर आएंगे और कुछ नजर नहीं आएगा। वही 3 रूट लेटर्स नजर आएंगे और कुछ नजर नहीं आएगा। पहला लफ्ज फतहा 3 रूट लेटर्स हैं, पहला लफ्ज दरबा वही 3 रूट लेटर्स हैं, पहला लफ्ज समिया वही 3 रूट लेटर्स हैं, पहला लफ्ज करुआ वही 3 रूट लेटर्स हैं। तो सिर्फ वही 3 रूट लेटर्स होने की बेस पर इन्हें कहा जाता है कि ये मुजर्रद है। तो ये जो कुछ मैंने पढ़ाया आपको ग्रामर वाले से इस टॉपिक के तहत पढ़ाते हैं जी अबवाब सुलासी मुजर्रद, अबवाब सुलासी मुजर्रद। अगर मैं स्टार्ट यहाँ से लेता, अबवाब सुलासी मुजर्रद हम पढ़ेंगे आज, तो फिर आप पढ़ लेते हैं ना, ठीक है। तो हमने एंड पे बस दवाई के साथ फ़ायदे बता के सारे, अब दवाई का नाम बता दिया आपको कि ये दवाई का नाम है, ओके। अब आपको नाम याद रहे ना रहे, आपको दवाई का काम याद रहेगा, ठीक है। यानी जब भी आपके सामने आए जी ये अबवाब सुलासी मुजर्रद हैं, तो आपके जहन में इन 6 बाबों के बारे में आ जाना चाहिए, ठीक। इससे पहले आपने बाबों के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन आज बाबों के बारे में जो आप जान रहे हैं वो बहुत अहम है, ठीक है जी। अरबी ग्रामर के इन बाबों को आप समझ लें
ठीक है, इंशाअल्लाह ताला आपको डिक्शनरी देखनी आ जाएगी और ज़िंदगी में पहली मरतबा आपको बाबों की अहमियत का पता चलेगा। ठीक है जी। फा फतह यफ्तहू, ज़ाद ज़रबा यज़रिबू, नून नसरा यंसुरू, सीन हा काफ। ओके जी। ले जी, अब हम सूरह हदीद के उस टेक्स्ट की तरफ आते हैं इंशाअल्लाह ताला। पहले मैं आपको कुछ रूट लेटर्स देता हूं और आपसे माजी और मुजारे बनवाऊंगा। सही है। ऐन लाम मीम रूट लेटर्स हैं जी। ठीक है जी। ऐन लाम मीम। अब्दुल्ला, मेरा सवाल आपसे है, मैं कहता हूं ऐन लाम मीम से माजी मुजारे बना दें। माशाल्लाह, ज़हीन बच्चा। और अगर पार्टी बताएं, 1 मिनट में बता दूंगा। पार्टी बता दें बस, कौन सी पार्टी के साथ लोग है। हरकतें मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है ना, आप पार्टी का बताएं मुझे बस। ओके। मैं ना हुआ तो फिर क्या करेंगे आप? डिक्शनरी देख लेंगे। आपको डिक्शनरी में देख के पार्टी पता चल जाएगी और डिक्शनरी ने और थोड़ी मदद कर दी होगी, वो बना के भी दे देगा आपको, बाकी सारे मीनिंग्स उसके सब कुछ लिख देगा। तो मैं आपको पार्टी बता रहा हूं जी। पार्टी है इसकी सीन। अब आपने पता करना क्या, आपने ये करना है, आपने अपनी प्रैक्टिस के तौर पे ना ये लिख लेना है माजी के लिए, और मुजारे में आपको पता है या से शुरू होता है, और ये लिख लेना है। ठीक है ना, बगैर हरकतों के लिख लिया आपने माजी मुजारे। अब सीन का क्या मतलब है? समिया यस्मऊ। और समिया यस्मऊ का क्या मतलब है? माजी में दरमियान वाला हर्फ जेर के साथ और मुजारे में दरमियान वाला हर्फ जबर के साथ। ठीक है, ये आपको हरकतें पता चल गई इनकी, और बाकी हरकतें फिक्स्ड हैं। बाकी हरकतें तो आपको आती हैं। ठीक है ना, यानी ये तो आपका बन गया माजी मुजारे अलिमा यालमु, अलिमा यालमु, अलिमा यालमु। अब मैं अगर आपसे कहूं जी अलिमा से गर्दान करें तो आप कहेंगे मसला ही कोई नहीं। अलिमा, अलिमा, अलिमू, अलिमत, अलिमता, अलिमना, अलिमता, अलिमतुमा, अलिमतुम, अलिमती, अलिमतुमा, अलिमतुन्ना, अलिमतु, अलिमना। अगर मैं आपसे कहूं जी यालमू से गर्दान करें तो आप कहेंगे माशाल्लाह गर्दाने हमें याद है। यालमू, यालमानी, यालमूना, तालमू, तालमानी, यालमना, तालमू, तालमानी, तालमूना, तालमीना, तालमानी, तालमना, आलमू, नालमू। ठीक है। डिक्शनरी मजीद इंफॉर्मेशन आपको देगी कि ऐन लाम मीम, इसका बाब सीन है। ये बाब सीन से आता है, तो इसके माना होते हैं जानना, टू नो, टू नो। सही, इसके माना होते हैं जी जानना। इसी से वो बताएंगे आपको कि आलिम बनता है। इसी से ऐन लाम मीम से ही आलिम बनता है, और आलिम के माना होते हैं जानने वाला। ठीक है। इसी से लफ्ज आलम बनता है, आलम। ठीक है, जिसके लिए हम जहान का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, यानी एक ऐसी चीज जिससे जाना जाए। ठीक, इन्हीं रूट लेटर से अल्लामा बनता है, बहुत ज्यादा जानने वाला। ठीक, इसी से अलामत बनता है, अलामत, जिसे देख के आप कुछ जानते हैं। तो जानने का ताल्लुक इससे जो कुछ बनेगा ना उसके साथ आपको मिलेगा इंशाल्लाह ताला। क्लियर हो गया ना? तो ये सारी इंफॉर्मेशन बाकी आपको डिक्शनरी देगी, ये आपको डिक्शनरी देगी। ओके, क्लियर हो गया जी। मैं नेक्स्ट देता हूं उसामा को।
उसामा आपने खा रा और जीम से माजी मुजारे बना के देना मुझे, शाबाश, माशाल्लाह। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ज़हीन होते हैं बहुत, वो बना देते हैं, ठीक है, वो बना देते हैं। तो या तो उन्हें पार्टी का पता होता है या फिर पार्टी का नहीं पता होता, ये दो ही पॉसिबिलिटीज होती है, सही है। तो आप जितने मर्जी ज़हीन हैं इस क्लास में, कम से कम पार्टी अगर आपको पता भी है तो भी पूछ लें, ठीक, मुझे थोड़ी सी इज्जत देने के लिए मेरे से पूछ लिया करें कि सर पार्टी बता दें, मैं बता दिया करूँगा आपको, ठीक जी। उसामा इसकी पार्टी है जी नून जी। अब आपने क्या करना है, आपने खारा जीम लिख लेने हैं, माजी गुजारे का लफ्ज लिख दिया। नून का मतलब क्या है, नसरा यंसुरु। नसरा यंसुरु क्या मतलब है, माजी में दरमियान वाला हर्फ जबर और मुजारे में दरमियान वाला हर्फ पेश, और बाकी हरकतें आपको पता है। माजी में आखिरी हर्फ पे हमेशा जबर होती है, एक्टिव वॉइस में पहले हर्फ में जेर होती है। मुजारे में मुजारे मरफू पे पेश होती है अलामत मुजारे जबर के साथ, और पहला रूट लेटर हमेशा साकिन होता है। तो खराजा यखरुजु, खराजा यखरुजु, सही है। अब आपसे कहूँ मैं खराजा से गतान करें, आपके मसला ही नहीं। खराजा खराजा, खरजू, खरजत, खरजता, खरजना, खरजता, खरजतुमा, खरजतुम, खरजती, खरजतुमा, खरजतुन्ना, खरजतु, खरज। यखरुजु, यखरुजानी, यखरुजूना, तखरुजु, तखरुजानी, यखरुजना, तखरुजु, तखरुजानी, तखरुजूना, तखरुजीना, तखरुजानी, तखरुजना, अखरुजु, नखरुजु, ठीक है। डिक्शनरी बताएगी इसी से होता है खारिज, माना इसके लिखेगी डिक्शनरी, इसके माना होता है निकलना, निकलना। तो खारिज निकलने वाला, ठीक है। मखरज निकलने की जगह, मखरज निकलने की जगह, क्लियर हो गया जी। साथ तैयार है। नून, जा और लाम माजी मुजारे बनाए, पार्टी, पार्टी है जी ज़ात, सही है। आपने क्या किया, नून जा लाम लिख लिए माजी के लिए भी और मुजारे के लिए भी। ज़ात का क्या मतलब है, ज़रबा यदरिबु, और ज़रबा यदरिबु का क्या मतलब है, माजी में दरमियान वाले हर्फ पे जबर और मुजारे में दरमियान वाले हर्फ पर जेर, ठीक है ना। और बाकी हरकतें आपको पता है, तो आपने माजी मुजारे बना लिया। नज़ला यंज़िलु, डिक्शनरी बताएगी नज़ला यंज़िलु के माना होते हैं उतरना, नाजिल होना। नून ज़ा लाम जब आप दुआ से आता है तो इस वक्त इसके माना होते हैं जी उतरना, नाजिल होना। उसी से नाजिल लफ्ज है, नाजिल उतरने वाला, ठीक है ना। कहते कहां से नाजिल हुआ, कहां से उतरे हो। इसी से मंजिल लफ्ज है, उतरने की जगह, मेरी मंजिल कहां है, ठीक है, सही है ना। तो बहुत फायदा आपको होगा इंशाअल्लाह ताला, बहुत फायदा होगा। ले जी एक और करते हैं जी। आइन, रा और जीम, पार्टी, नून जी, माशाल्लाह। आइन रा जीम, आइन रा जीम अलामत मुजारे के साथ। नून का मतलब है नसरा यंसुरु, और नसरा यंसुरु का मतलब है माजी में दरमियान वाला हर्फ जबर के साथ और मुजारे में दरमियान वाला हर्फ पेश के साथ। बाकी हरकतें आपको आती हैं। आराजा यारुजु, आराजा यारुजु, डिक्शनरी बताएगी आपको। आराजा यारुजु उरूज, उरूज उठना, ठीक है। और अराजा यारुजु से आप गर्दाने कर सकते हैं। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया जी। तो बाबों की अहमियत कुछ आई, पता चली बाबों की अहमियत, सही।
अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह हदीद में, वल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द, वही है जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, फी सित्तति अय्यामिन, 6 दिनों में, सुम्मस्तवा अलल अर्श, फिर उसने अर्श पर कंट्रोल संभाला। ठीक है। यालमु, अलिमा यालमु, वो जानता है। यालमु मा यलिजु फिल अर्द, आप कहेंगे जी फिल अर्दी तो हमें पता है, फिल अर्दी जमीन में मुरक्कब जारी। ये यलिजु जो है ये तो मुजारे जैसा लग रहा है ना, या अलामत मुजारे है, लेकिन आगे रूट लेटर्स 3 नहीं है, 2 हैं। सही है। अब 4 लफ्ज आपको आ गए हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि शायद प्रिंटिंग में मिस हो गया एक लेटर। ठीक है, नहीं, इसका मतलब यह है कि अभी सीजन 2 आना है। ठीक, यानी ये मुजारे ही है, लेकिन ये सीजन 2 का मुजारे है। गोया एक रूट लेटर कहीं निकल गया है, एक रूट लेटर अरब ने निकाल दिया। कौन सा रूट लेटर निकला है, क्यों निकाला है, किस रूल के तहत निकाला है, ये सब कुछ हम सीजन 2 में सीखते हैं। ओके जी। बहरहाल डिक्शनरी में आपको इसके रूट लेटर्स भी मिल जाएंगे, यानी एक डिक्शनरी वो होगी जिसमें लफ्ज लिखा होगा और फिर उस लफ्ज के आगे रूट लेटर्स लिखे होंगे और फिर उन रूट लेटर्स से माजी मुजारे लिखा होगा पार्टी के बाद। ठीक है ना, और बताया होगा बाकायदा कि यहां पर ये वाला रूट लेटर ड्रॉप्ड है, क्यों ड्रॉप्ड है, किस कायदे के तहत है, कि उन्होंने वो कायदा भी लिख दिया होगा वहां पे। सब कुछ कर दिया उन्होंने आपके लिए, कोई हुज्जत नहीं छोड़ी। कमी हमारी तरफ से है, हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं है उस काम को पढ़ने के लिए। ठीक है ना, जब हमारे पास वक्त निकल आएगा तो फिर इंशाअल्लाह ताला आपको इस काम का मज़ा भी आएगा और फिर आप इंशाअल्लाह ताला दूसरों को भी अल्लाह के कलाम से जोड़ने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक, इसके माना मिलेंगे आपको दाखिल होना। ठीक है, यानी दाखिल होता है जमीन में, और वो दाखिल होता है जमीन में। ये अलग से एक जुमला था, अलग से एक जुमला, यालमु अलग से एक जुमला है। कल हमने अल काफिरून की थी, अल काफिरून की थी, उसमें हमने कहा था कि सवालिया बनाने के लिए हम क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। माँ के माना है क्या, सही है। यलिजु फिल अर्दी, वो जमीन में दाखिल होता है। माँ यलिजु फिल अर्दी, जमीन में क्या दाखिल होता है, जमीन में क्या दाखिल होता है, सवाल बन गया। अब जब इन दोनों जुमलों के दरमियान में लगाया तो अब सवाल नहीं होगा, वो जानता है जो जमीन में दाखिल होता है। ठीक है, तो अब यहां पर मां का तर्जुमा क्या किया जाएगा, जो। जो क्लियर, जो। अच्छा, अब एक बात नोट कर लें, गोल्डन पॉइंट के तौर पे लिख लें। मां और मन, मां और मन,
मा और मन इस्तिफामिया है ना, मा इस्तिफामिया, मन इस्तिफामिया। मा और मन जब दो जुमलों के दरमियान में इस्तेमाल होते हैं, मा और मन जब दो जुमलों के दरमियान में इस्तेमाल होते हैं तो उनका तर्जुमा जो या जिस या जिन जैसे अल्फाज से किया जाता है, तो उनका तर्जुमा जो, जिस या जिन जैसे अल्फाज से किया जाता है, और उस सूरत में वो इस्तिफामिया नहीं कहलाते, और उस सूरत में वो इस्तिफामिया नहीं कहलाते बल्कि मौसूला कहलाते हैं। बल्कि क्या कहलाते हैं जी? मौसूला। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? माँ और मन के बारे में खुसूसी तौर पर मैंने बताया। कल मैंने एक जनरल बात की थी कि क्वेश्चन वर्ड्स जब भी दो जुमलों के दरमियान में आते हैं तो फिर उनके माना क्वेश्चन वर्ड वाले नहीं किए जाते। कल मैंने सिर्फ इतनी बात लिखवाई थी। आज मैंने उन क्वेश्चन वर्ड में से माँ और मन दो के बारे में खुसूसी तौर पर बताया है, खुसूसी तौर पर बताया है कि जब ये दो जुमलों के दरमियान में इस्तेमाल होते हैं तो कल वाली बात यह कि क्वेश्चन वर्ड नहीं रहेंगे, ठीक है, और इनका तर्जुमा जो, जिस या जिन जैसे लफ्जों से किया जाएगा, और उस सूरत में इन्हें इस्तिफामिया भी नहीं कहते बल्कि इनका नाम जो है माँ मौसूला होता है। अब तर्जुमा जो जिस के साथ हम कर रहे हैं ना, और जो जिस के लिए आपको याद होगा हमने मारफा की अकसाम में इसमें मौसूल पढ़ा था, ठीक है ना, इसमें मौसूल। तो असल में ये इसमें मौसूल के माना में इस्तेमाल होते हैं, और इसमें मौसूल के बारे में तफसील से हम इंशाल्लाह सीजन 2 में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अब प्रमोशन जो है वो सीजन 2 की स्टार्ट हो चुकी है। ओके जी, सही है। यालमु मा यलिजु फिल अर्दी, वो जानता है जो कुछ जमीन में दाखिल होता है। आगे देखें, यखरुजु मिनहा, हाँ जी, यखरुजु मिनहा फेल मुजारे, मिनहा मुतालिक, वो निकलता है उस जमीन में से, वो निकलता है उस जमीन में से, मा यखरुजु मिनहा, क्या निकलता है उस जमीन में से। अब उसके साथ मिलाएंगे वाव के साथ, वमा यखरुजु मिनहा, और जो निकलता है जमीन में से। तो इस तरह कुरान मजीद खुलना शुरू हो जाएगा आपके लिए। देखें जी, मेहनत है इस पे, मेरी मेहनत है, सीधी सी बात है। मैंने आपको अलिफ बा ता से शुरू करवाया और यहां तक लेके गया हूं, सही है ना। तो आज आप ट्रांसलेट कर रहे हैं, यालमु मा यलिजु फिल अर्दी वमा यखरुजु मिनहा। आगे फिर वमा यंजिलु मिनस समाई, यंजिलु, वो देखिए नज़ला यंजिलु मिनस समाई, और जो उतरता है आसमान से, और जो नाजिल होता है आसमान से। वमा यारुजु फीहा, और जो चढ़ता है उसमें। वह हुआ माकुम ऐना माकुम, वो तुम्हारे साथ है तुम जहां भी होते हो। ओके जी, क्लियर। तो देखें सूरतुल हदीद का इतना टेक्स्ट आपके सामने आ गया। वल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श यालमु मा यलिजु फिल अर्दी वमा यखरुजु मिनहा वमा यंजिलु मिनस समाई वमा यारुजु फीहा व हुवा माअकुम। जुमला इस्मिया, हुआ माअकुम, हुआ माअकुम,
वो तुम्हारे साथ है। बमा अहलो याल जाते हैं ना, कार्ड पे आता है ना बमा अहलो याल, तो माँ अहलो याल, वो बा भी लगाते हैं साथ ताकीद के लिए। बा के माना भी साथ होते हैं, माँ के माना भी साथ होते हैं, ये वो कहते हैं पूरी ताकीद के साथ बमा अहलो याल। ठीक है, हुआ माअकुम, वो तुम्हारे साथ है, ऐना माकुम, तुम जहां भी होते हो। ओके जी, क्लियर हो गया। सुलासी मुजर्रद अबाफ की समझ में आ गई है। सुलासी मुजर्रद अबाफ क्या है जी? ये असल में माजी मुजारे के कॉम्बिनेशन है। कोई पूछता है बड़े बाबों को पढ़ रहे हैं आप, तो जरा बताएं बाबों के बारे में। तो आप कहें जी माशाल्लाह, अब आप कह सकते हैं बाबे बहुत बड़ी शय है। ठीक है, अब आपकी बहुत अहमियत है जी, सही है। इससे हमें कोई रूट लेटर्स माजी मुजारे क्या बनाते हैं वो पता चलता है। क्लियर हो गया, और हमें उसके मुतालिक मजीद डिटेल से पता चलता है। ओके जी, क्लियर हो गया। अब आइंदा जब भी बात होगी तो बाबों के हवाले से बात होगी इंशाअल्लाह ताला। तो चलते हैं जी अपने अगले टॉपिक की तरफ, और हमारा वो टॉपिक है फेल मुजारे में ताकीद पैदा करना। फेल मुजारे में ताकीद, फेल मुजारे में जोर पैदा करना। क्लियर जी? यज़हबु ज़ैदुन इलल मदरसाती। एक छुट्टी नहीं करवानी हमने जरा से, ठीक है जी। यज़हबु ज़ैदुन इलल मदरसाती, जैद स्कूल जाता है, जैद स्कूल जा रहा है, जैद स्कूल जाएगा। तो समा जुमले में जोर है? हाँ जी, हाँ जी, जुमले में नहीं है, सही, यानी लफ्जों में जोर नहीं है, लेकिन कहने वाले का जोर है, कहने वाले का जोर है। अब लफ्जों में जोर पैदा करना है तो फेल मुजारे में जोर पैदा करना है, हमारा टॉपिक है। फेल मुजारे में जोर पैदा करने के लिए हमारे पास दो लफ्ज हैं जी। जिस तरह मुजारे की नफ़ी के लिए हमारे पास दो लफ्ज थे, इस तरह जोर पैदा करने के लिए भी दो लफ्ज हैं। एक है जी कद, जो माजी में जोर के लिए भी था, और एक है जी नून, एक है नून। एक है कद, एक है नून, सही है। कद और नून से फेल मुजारे में आप जोर पैदा कर सकते हैं। कद का इस्तेमाल मुजारे के साथ बहुत कम होता है, जोर के लिए बहुत कम होता है। नून का इस्तेमाल मुजारे के साथ बहुत ज्यादा होता है। क्लियर हो गया? कद मुजारे के शुरू में आता है, नून मुजारे के आखिर में आता है। कद मुजारे के शुरू में आता है, नून मुजारे के आखिर में आता है। तो कद से जोर पैदा करके देखते हैं पहले जी। कद यज़हबु ज़ैदुन इलल मदरसा, वाकई ज़ैद स्कूल जाता है, वाकई ज़ैद स्कूल जाता है, यह तर्जुमा करेंगे हम। पॉइंट नोट कर लें, गोल्डन पॉइंट, कद के दाखिल होने से मुजारे का तर्जुमा सिर्फ हाल में किया जाता है। कद के मुजारे के साथ इस्तेमाल से, कद के मुजारे के साथ इस्तेमाल से मुजारे का तर्जुमा सिर्फ हाल में किया जाता है। ओके जी, सही है। यानी अभी तर्जुमा नहीं करेंगे कि वाकई ज़ैद स्कूल जाएगा, ये नहीं तर्जुमा करेंगे, बस वाकई ज़ैद स्कूल जाता है।
मैंने बताया कि कद का इस्तेमाल कुरान मजीद में बहुत कम है, लेकिन है जोर के लिए। तो मैं आपके सामने एग्जांपल लिखता हूं कुरान मजीद से, आप इंशाअल्लाह ताला देख लेंगे। कद तालमूना, तालमूना फिल मुजारे, अभी जो हमने अलिमा यालमू किया उसे तालमूना, ऊना जमा मुजक्कर, जमा मुजक्कर, जमा मुजक्कर, फाइल हूं मैं के अंतुम है, कैसे पता चलेगा? अलामत मुजारे से, ता है तो अंतुम है, तो गोया तुम सब जानते हो, तुम सब जान जाओगे। अलग से मुजारे का तर्जुमा यही है, लेकिन जब कद लग गया तो अब से तर्जुमा हाल में होगा। वैस काला मूसा लिकौमिही, जब कहा मूसा ने अपनी कौम से, या कौमी है मेरी कौम, लिमा तुज़ूननी, तुम मुझे क्यों अज़ियत दे रहे हो? वक़द तालमूना, वक़द तालमूना, हालांकि तुम खूब जानते हो, तुम अच्छी तरह से जानते हो, अन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का भेजा हुआ। ओके जी। तो मुजारे में जोर पैदा करने के लिए कद का इस्तेमाल होता है, लेकिन बहुत कम होता है। कुरान मजीद में एग्जांपल्स थी तो मैंने आपको दे दी। और मजीद जोर के लिए आप कद के शुरू में लाम भी लगा सकते हैं, लकद। ओके जी। अब वो जो नून इस्तेमाल होता है फेल मुजारे के साथ ताकीद के लिए, जिसके बारे में मैंने बताया कि वो मुजारे के आखिर में लगता है, वो कैसे लगता है, फिर क्या मुजारे का तर्जुमा सिर्फ हाल में होगा या तीनों ज़मानों में, यानी दोनों ज़मानों में किया जा सकेगा, ये सब इंशाअल्लाह ताला हम दूसरे लेक्चर में देखेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।